दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे आईबीएस कोलाइटिस की सीरीज़ में जहाँ से आपसे आईबीएस और कोलाइटिस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करता हूँ, कैसे मेरी जर्नी मैं अपनी जी रहा हूँ। तो जैसा मतलब आपको पता ही है कि मैं 1.5 साल से लगभग 1.5 2 साल से आईबीएस से परेशान हूँ और लास्ट 2-3 महीनों से मेरा इलाज चल रहा है। मतलब वो मार्च के आसपास मैंने इलाज स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ जो अपने अनुभव हैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इस आईबीएस कोलाइटिस से परेशान हैं, उनको एक सहारा मिल सके कि हाँ भाई, हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, हमारे साथ बहुत लोग हैं इस लड़ाई में चलने के लिए। तो मैं हर बार वही कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो किसी की बीमारी को अगर सॉल्व सही करना है, किसी भी बीमारी को अगर एकदम जड़ से ख़त्म करना है, तो उसका रूट कॉज समझना पड़ेगा, वो हो क्यों रही है। तो एस आईबीएस और कोलाइटिस, ये दोनों लगभग एक ही बीमारी है। इसमें क्या होता है कि एकदम शरीर पतला हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, खाना आपको पचेगा नहीं ढंग से, डाइजेशन आपका पूरा बेकार हो जाता है और इसके बाद आपको फिर भूख नहीं लगती है और आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, मतलब पूरा एकदम बॉडी वीक हो जाती है। तो उससे क्या, पूरा मनोबल, कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है और आपको कुछ भी खाओगे तो सब ब्लोटिंग सा फील होगा, पेट भारी भारी सा लगेगा, बार बार आपका स्टूल पास करने का मतलब वो करेगा, पेट साफ नहीं होगा ढंग से और पेट में दर्द रहेगा। कुछ भी थोड़ा खा लोगे तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। आप सोचोगे मैं तो थोड़ा ही खाया था, इससे क्यों हो रहा है, फिर भी आपको दर्द होगा, क्योंकि होता क्या, आपका कोलाइटिस मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे आपके जो है अल्सर्स हैं, वहाँ पे आपका जो है कोलोन जो है आपका इंटेस्टाइन पूरा डिस्टर्ब है। तो उस चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस करेगा। तो आपको करना क्या है, मतलब पहले तो ये समझो होता क्यों है। मतलब आपको कुछ ऐसी लाइफस्टाइल इशू हो सकते हैं या स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से ही होता है। लेकिन इसमें जो मेनली ट्रिगर जिसकी वजह से होता है वो स्ट्रेस होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या आप बार बार किसी के बारे में सोचते रहते हो, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप की अगर आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, तो फिर उस केस में ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और इसमें कुछ खाने के आइटम्स, जैसे कि आपको दूध सूट नहीं करेगा, जो भी मेनली डेयरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं आपके, दूध, उसके बाद में दही, पनीर, ये सब चीज़ आपको सूट नहीं करेगी। और दूसरी चीज़, आपकी जो भी कच्चे फल फ्रूट्स हैं, ये सब आपको सूट नहीं करेंगे। गेहूँ स्पेशली वीट, वो आपको सूट नहीं करेगा। तो कुल मिला के आपके बहुत ज़्यादा मतलब कोलोन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका पेट, इतनी शक्ति नहीं है उसमें, इतनी एनर्जी, इतनी मतलब कह सकते हैं उसमें डाइजेस्टिव फायर नहीं है कि वो आपके इस खाने को पचा सके। तो आपने मतलब आप मेरे जो दोस्त हैं, वो बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे होंगे, जो आईबीएस और कोलाइटिस से, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे जब मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़। तो जो लोग ये इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको ये कनेक्शन फील होगा कि हाँ यार, जो आप मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कोलाइटिस का, वो वाकई में वो लोग भी फील करेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। लेकिन अब आपको करना क्या है, देखिए, प्रॉब्लम तो है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, लेकिन अब करना क्या है। तो अब मैं जो मेरा जो अनुभव है 2-3 महीनों का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है उससे। तो अगर आप इस चीज़ को अपने लिए भी प्रोग्रेस ट्रैक करें उसकी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना है आपको, और अगर आपको वो उससे सूट करता है तो आप उसको लंबे टाइम तक करिए और आप देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं खुद, मेरा वज़न अभी, मैंने कल लास्ट वीक ही मतलब मेजर किया है, मेरा वज़न 49 केजीज़ आया है। तो मेरा देख रहा हूँ कि मेरा वज़न धीरे धीरे कम हुआ है। लेकिन अब मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, कुछ चीज़ें मैं अब खा पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं खा पाता था। मेरे को जो भूख लगती थी वो नहीं, पहले नहीं लगती थी, अब थोड़ी लगने लगी है और कुछ करने का मन नहीं करता था, मेंटली डिस्टर्ब रहता था। तो मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे इसको मैं क्योर कर रहा हूँ, और उसमें मुझे पता है कि बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। इतनी जल्दी ये ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम देना पड़ेगा, उसमें एफर्ट, उतना डिसिप्लिन के साथ में सब कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईटिंग पे आते हैं। देखो, ईटिंग में आपको सब कुछ बंद कर देना है। आपको वीट, दूध, पनीर पनीर और ये दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि कर्ड, आप छाछ ले सकते हैं हल्का, लेकिन जो भी रॉ फ्रूट्स होते हैं सब बंद, रॉ वेजिटेबल्स सारे बंद, स्प्राउट्स सारे बंद। आप ये मान के चलिए, आपको जो भी खाना है वो पका हुआ खाना है, वेल कुक्ड खाना है, पूरा तरह से पका हुआ, कच्चा कुछ खाना ही नहीं है। पनीर, दूध, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, वीट नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है आपको इसमें। और मैं बताऊंगा क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस आपको रखने हैं वो ये सारे हैं। उसके बाद में आपकी जो लाइफस्टाइल है, बहुत हो सकता है कि मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, स्लीप वगैरह नहीं होती थी मेरी ढंग से। तो आपको लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखनी है। सुबह ट्राई करना जल्दी उठने का, लेट तक नहीं जागना है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, और प्रॉपर स्लीप लेके लाइफस्टाइल भी अच्छी करिए।
उसके बाद में आपका जो स्ट्रेस लेवल, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस लेवल अगर इसमें ज़्यादा होगा, आप बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो आपको फिर इसमें ग्रो नहीं करने देगा, आपको आपकी आपकी बीमारी में बहुत एक हिंड्रेंस हमेशा बना के रखेगा वो। तो उसको आपको एलिमिनेट करना है, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है या क्या कर रहा है। तो उसके उसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपने खाने के लिए भी सारा मना कर दिया, आपने लाइफस्टाइल भी चलो अच्छी कर ली, लेकिन अब करना क्या है इसमें? मतलब इसमें खाना क्या होता है, मेरे को रहना कैसे है, क्या करना है? तो देखिए, IBS कोलाइटिस के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। मेरा मतलब आपको एक प्रॉपर एक एक मेरा एक जो उद्देश्य है, मेरा जो गोल है इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि आपको ऐसी कंटेंट या ऐसा मैं आपको नॉलेज दूं, शेयर करूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और आप उसको अपने जीवन में उतार के भी अपना कोलाइटिस और IBS बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मेरा भी 50-60% मेरे को रिलीफ है अभी, और मैं इसको करता रहूँगा लंबे टाइम तक, और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसको सही करके ही मानूंगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बट इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको खाना क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़, सारा आपने रॉ फूड बंद कर दिया, मिल्क, डेयरी, पीरियड, सब सब ये सारे बंद कर दिया। आपको खाना क्या है? आपको ग्रेन्स में सिर्फ और सिर्फ राइस लेना है, वाइट राइस, सिंपल वेल कुक्ड वाइट राइस, सिर्फ, और कुछ नहीं लेना है, ठीक है? वाइट राइस लीजिए। उसके साथ में आपको अगर दाल लेनी है तो मूंग की दाल, वो भी बिना छिलके वाली, उसको प्रॉपर कुक करिए, सिर्फ नमक, हल्दी और धनिया के साथ में आप उसको कुक कर लीजिए अपने आप कुकर में। अगर आपको बाहर कहीं खाने का, मतलब आप बाहर खाते हैं, तो मेरी बात आप ये मानिए, आप जितना घर का बना हुआ खाना खाएंगे इसमें, उतना जल्दी ये प्योर होगा। जितना बाहर का आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी रिकवर होगा आपको ये, ठीक है? तो सिर्फ राइस और मूंग की दाल लीजिए आप, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम यही लीजिए आप, ठीक है? उसके बाद में आपको अगर फ्रूट से रिलेटेड खाना है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो फ्रूट होता है वो होता है बनाना। आप बनाना खाइए, और जो इसमें रामबाण है वो है पोमेग्रेनेट, यानी कि अनार। अनार आप खा सकते हैं। उसमें भी अनार का जूस पिए, क्योंकि कुछ मेरे को क्या होता था, मैं छिलके जो अनार का जो दाना होता था वो भी मेरे को दर्द करता था, तो मैं उसका जूस निकाल के, उसके जो बीज होता था अंदर का, उसको हटा के तब मैं उस जूस का सेवन करता था, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम मिलता था, मतलब। तो आपको, जैसे मैंने बताया, मूंग की दाल, चावल, केला, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा इस वजह में देखिए कि भाई, ये मैं बीमारी ठीक कर रहा हूँ, ये मैं अभी कोई जीव का स्वाद नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने अपने मतलब कोई टेस्ट नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। मेरा जो मेन गोल है वो उसको ठीक करना है, तो कैसे भी करके मेरे को ठीक करना है। बाद में अगर अच्छे हो जाएंगे तो सब खा लेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ इसमें प्राणायाम और आसनों की है। सुबह सुबह आप जल्दी उठ करके प्राणायाम करिए। प्राणायाम में आप हल्के प्राणायाम जो भी हैं, जिससे आपका कोलोन या आपका स्टमक डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है? आप ओम का उच्चारण करिए, और कपालभाति अगर करना है तो बहुत हल्के तरीके से आप करिए, ठीक है? जिससे आपका डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? लाइफस्टाइल आप अच्छी करिए, सुबह जल्दी जगिए, शाम को आप जल्दी सो जाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस को आपको कैसे मैनेज करना है, मैं उस पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत सटल लेवल पे है, और बहुत लोग इसमें नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया, देखो, मैंने अपने लिए, मैंने सबसे पहले तो पूरा भगवान को अपने जीवन में लेके आया मैं, मतलब भगवान पे पूरा सरेंडर कर दिया। भगवान जो कहेंगे, भगवान ने जो मेरे को ये बीमारी दी है, भगवान ने जो भी मेरे को डिसीज़ दिया है, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, मेरे प्रारब्ध का रिजल्ट है। तो इसको मैं अच्छे से मैनेज करूँगा, और भगवान के द्वारा बताई हुई कर्तव्यों का पालन करते हुए इस बीमारी को ठीक करूँगा, ठीक है? अगर भगवान इसको चाहेंगे, हो सकता है 1 दिन में ठीक कर दें, 1 महीने में ठीक कर दें, 6 महीने में ठीक कर दें, 1 साल में, 10 साल में, हो सकता है ठीक ही ना करें। अगर ठीक भी नहीं करते हैं, तो मैं इस बीमारी के साथ जीऊँगा, इतना विश्वास मेरे को भगवान पे है। अगर भगवान चाहेंगे तो इसको ठीक करेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक करेंगे। मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल भी। अगर भगवान चाहेंगे तो ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं होगा तो भगवान जैसा मुझको रखना चाह रहे हैं, मैं वैसा ही रहूँगा। तो मतलब मेरे को भगवान पर विश्वास बना के रखना है जीवन भर, लास्ट ब्रेथ टिल लास्ट ब्रेथ, और जैसा वो मेरे को रखेंगे मैं वैसा रहूँगा। अपना मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना है। और जो इसमें से सबसे बढ़िया जो एक चीज़ हो सकती है, वो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। आयुर्वेदिक कोई भी आपके पास डॉक्टर हो नियर बाई, या किसी भी मिल सकते हैं, उनकी गाइडेंस में रह के करिए, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे क्या आपको रिक्वायर्ड है, क्या आपको रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरीके से आपको चीज़ें बताएंगे। तो जो मैं करता हूँ, देखिए, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, सबसे पहले तो मैं सरेंडर, भगवान पर पूरा विश्वास, पूरे मन से, मतलब भगवान जो करेंगे इस बारे में अच्छा करेंगे मेरे लिए। दूसरा, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ डेली। ट्राई करता हूँ मैं आधा घंटा 20 मिनट भगवत गीता पढूँ, क्योंकि उसमें मेरे को पता चलता है कि भाई, आई एम सोल, मेरा कर्म योगा और ये भक्ति योगा, ये सब चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी।
लेक्चर सुनिए आप अच्छे से, जो भी मतलब भगवत गीता के हैं लेक्चर्स, या फिर आपके और कोई आप जिस भी संप्रदाय या जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उनके आप लेक्चर सुनिए, उनके उनके मतलब भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करिए, पॉडकास्ट सुनिए आप। जितना आपके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट जाएगा उतना आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सिग्निफिकेंटली कम होगा। आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर एक एक उम्मीद जगेगी कि हाँ यार मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, और लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ। तो आपको स्पिरिचुअली बहुत अपने आप को अलाइन रखना है। और मेरे बताए हुए जो मैंने बताया है आपको, राइस, मूंग दाल और बनाना, और बस आप यही लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी सो जाइए, काम को अच्छे से हैंडल करिए, अपनी जितनी भी दिनचर्या है, और बाकी छोड़ दीजिए। बीमारी सही होगी नहीं होगी, बस जो डॉक्टर ने बताया है और जो आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोगी है उसको अपने जीवन में लेके आइए। बाकी सारी चीज़ों से मना कर दीजिए, सारी चीज़ें मतलब एक तरीके के लिए आप कुछ महीने के लिए इग्नोर कर दीजिए उसको। आपको ध्यान ही नहीं देना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपका गोल होना चाहिए मेरे को ये ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए जो जरूरी है वो मैं करूँगा। इसको जो बाधा बन रहा है उसको मैं अपने जीवन से हटा दूँगा कुछ महीने के लिए। उसके बाद में एक बार ठीक हो जाए तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मैंने बताया कि भगवान पे एकदम आपको पर एकदम विश्वास रख के रखना कि भगवान जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। उनके आप वचन सुनिए, लेक्चर सुन सकते हैं आप बहुत सारे, मतलब आपके जो भी संप्रदाय या धर्म में आपके जो भी लेक्चर्स आपके हों। मैं जो सुनता हूँ, मैं महाराज के लेक्चर्स जो इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, तो मैं उनके लेक्चर्स वगैरह ट्राई करने का प्रयास करता हूँ, और उनकी जो भगवद गीता है मैं वो पढ़ता हूँ। तो उससे मेरे को एक नई ऊर्जा, नई एक वे ऑफ थिंकिंग मिलता है, और एक मेरा जो स्ट्रेस लेवल है उससे सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो ये मैं खुद करता हूँ। और जो बाकी जो मेरी डाइट रहती है, जैसे राइस, मूंग दाल, वो मैं सिर्फ लेता हूँ। और मैं धीरे धीरे करके थोड़े से केला, थोड़ा सा चीकू, थोड़ा सा पपीता, ये सब भी लेने स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोला है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा कैसा मतलब इस जर्नी में कैसा मेरा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ अच्छे से अच्छे, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मैं दे पाऊँ जो भी मेरे से हो सकता है। तो आप पर्सनली अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे को आप एक मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपस में 1-to-1 कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, और एक दूसरे का साथ बढ़ाते हुए हम लोग मतलब इस कम्युनिटी के रूप में इसको मतलब, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग IBS कोलाइटिस से परेशान हैं और मतलब डिस्टर्ब रहते हैं बहुत ज़्यादा। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ फंस गया, ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। बट अगर हम एक साथ में रह करके इसको सही करेंगे, क्योंकि देखिए गोल सबका सेम ही है, इस बीमारी को ठीक करना है। तो एक जब दूसरे से एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनका एफर्ट देखते हैं, उनका डिसिप्लिन देखते हैं, तो ये बीमारी कोई बीमारी टिकती नहीं है। अगर आपके डिसिप्लिन एफर्ट बहुत बहुत अच्छे लेवल पे है तो ये बीमारी नहीं टिकेगी ज़्यादा दिन, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है। जैसे मेरे को अभी 3 महीने हो गए, मेरे को 40-50% अभी आराम इसमें है, तो बचा हुआ 50% अगले 3-4 महीने, 6 महीने में ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का। तो इस तरीके से हम लोग मिल करके इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।